अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारी की। कल भी हमने आपको अपडेट किया कि इस वक्त भी सैकड़ों हज़ारों लोग अपने घरों में नहीं हैं, उनकी खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उनका लाइवलीहुड चला गया है और उसका तखमीना लगाने के लिए इस माह के आखिर में IMF की टीम भी मुतवक्के है। अहम बात यह है कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए झटका हो सकता है। कुछ हमारे जो एनालिस्ट हैं, अली खिज़र साहब से जब हमने पिछले हफ्ते बात की तो उनका मानना था कि बहुत गैर मामूली लॉसेस नहीं हुए हैं। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं सिचुएशन को 2010 से या उसके बाद आने वाले सैलाबों से, तो सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है। यानी बारिशों का ये जो अमल है इसने यकीनन हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन पाकिस्तान अपने तय अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कुछ हमें यकीनन इसमें मदद दरकार होगी, लोगों के लिए दरकार होगी। महंगाई को कैसे रोकना है, फूड स्टॉक्स को कैसे मैनेज करना है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंसर्न। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि अगर ये एक वेकअप कॉल है, पाकिस्तान का मेट डिपार्टमेंट ऑलरेडी कह रहा है कि अगले साल 22% ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है इससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हम हो सकते हैं। तो नॉट ओनली डू वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे बट बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ टुमारो। इस वक्त हमारे साथ अनम राठौड़ मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि 2022 और उसके बाद 2025 की ये हौलनाक मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या सीखा है पाकिस्तान ने एंड हाउ शुड पाकिस्तान बी प्रिपेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। अनम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाले। मुझे बताइए कि दिस इज़ अ सब्जेक्ट दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एक्सटेंसिवली। 2022 जिसमें 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, इस दफ़ा भी हमारे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 7 लाख क्यूसेक वाटर जो गुड्डू बैराज से गुजरेगा। अभी भी काले बादल मंडला रहे हैं, मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है एंड हाउ शुड पाकिस्तान प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डेकेड? जरूर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ये पता चले कि पाकिस्तान, हम सिर्फ अनलकी अपने आप को नहीं कह सकते। हम हैं मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट मतलब ये हम सब जानते हैं कि हम बहुत कम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने देखा कि इस साल फ्लड हमारे मुल्क में हर डायरेक्शन से आए, कि हमारा नॉर्थ में हमारे ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं, जो KP और GB में हमने देखा। पंजाब में वर्स्ट फ्लड्स, जो 40 साल में वर्स्ट फ्लड्स आए हैं कि रिवर इतने हमारे उसमें हुआ। साउथ में इवन कराची भी हमारा डूब गया। तो ये है कि हमने जो है ना, और उससे पहले हमारा जो गर्मियाँ थी भी, हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स भी आई और वाटर शॉर्टेज भी हुई। तो हम यही, आपने सही कहा कि अब क्लाइमेट चेंज को जो हम कह रहे हैं, क्लाइमेट डिज़ास्टर को, ये पहले जब हम इसके बारे में बात करते थे तो हम कहते थे कि एक डिस्टेंट थ्रेट है हमारे लिए, पर अब ये हमारा प्रेजेंट है और पाकिस्तान को ये बहुत बुरी तरह, हम जो है ना, वी आर बीइंग हिट द हार्डेस्ट जी। तो यही कहूँगी कि मुझे जो लगता है कि 2010 में भी थे पर 2022 में भी थे कि 1/3 जो हमारी कंट्री डूब गई थी, कि हमने क्या उससे बहुत कुछ नहीं सीखा। हम वही कर रहे हैं कि अभी भी, जिस तरह आपने कहा कि रिवर बैंक्स को हम वही सीमेंट से बंद कर रहे हैं। हम जो देख नहीं रहे कि हमारे रिवर्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, हम वहीं पे हाउसिंग स्कीम्स अपने फ्लड प्लेन्स पे बना रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, वही इंरोचमेंट हो रही है, क्योंकि पानी को आप रोक नहीं सकते। और अब जो पानी इतने प्रेशर से आ रहा है, तो हम उसी एक साइकिल में है कि हम रिएक्ट करते हैं, अनम मुझे ये बताइएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम रिएक्टिव स्टेज में हैं। आज भी हम हंगामी बुनियादों पे सिर्फ रिलीफ रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। हम जो प्रॉब्लम आया है उसके ऊपर एक रिस्पांस दे रहे हैं रादर देन ट्राइंग टू बी इनोवेटिव अबाउट इट। कुछ मैंने रिव्यूज़ पढ़े और कुछ इस तरह की ख़बरें भी हमारे पास हैं कि यूरोप के भी कई ममालिक आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि उनके यहाँ भी बरसात के पैटर्न्स में तब्दीली आएगी, ज़्यादा बारिश हुआ करेगी, तो बजाय इसके कि सिर्फ कहा जाए कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, दे आर मेकिंग देयर सिटीज़ इनटू स्पॉन्ज सिटीज़। इसका ज़रा कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि बहुत जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो आने वाली इन मौसमियाती तब्दीलियों के लिए, ख़ास तौर पर ज़्यादा बरसात, ज़्यादा पानी का बहाव, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? यही कि देखें, पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्लाइमेट चेंज आ गया है, वो हमारा प्रेजेंट है।
बट जब हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, वल्नरेबिलिटी आती है ज़्यादा आपकी कि आप उससे डील कैसे कर सकते हो। यस पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जो उससे डील नहीं कर सकता। सेम क्लाइमेट डिजास्टर अगर यूरोप में आए और अगर पाकिस्तान में आए तो वो उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, इसलिए वो हमसे कम वल्नरेबल है और हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वही मैंने कहा कि वो लोग एक प्लान कर रहे हैं, उनको पता है कि इतनी ज्यादा बारिश होनी है, मतलब ये हमें भी पता है कि बारिश इतनी ज्यादा होगी, पानी इतनी तेजी से आएगा, हीट वेव्स इस तरह बढ़ेंगी, पर वो Anam, what are some अपने of the innovative सिस्टम। things that they are doing that we can learn from? यानी ठीक है, इस बात से कतई नज़र कि उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ कि भारत में भी हो रही हैं, म्यांमार में भी हो रही हैं, यूरोप के भी कई शहरों में हो रही हैं, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। जी लेकिन सबसे पहले तो यही जो आपने स्पॉन्ज सिटीज का जिक्र किया, हम जो अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, हमारे शहर एक कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। पानी जब आता है तो वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मिट्टी नहीं है, हर वक्त हर जगह कंक्रीट है, वो खड़ा हो जाता है। हमारे जो रिवर वेज हैं, हमने जो नेचुरल, आप इस्लामाबाद की बात कर लें, आप लाहौर की बात कर लें, जो कि बड़े शहरों की, तो जो हमारे नेचुरल रिवर फ्लो कर रहे थे वो कितने पहले वास्ट होते थे कि उनमें पानी गुजर सकता। हमने उनको रोडें साइड पे बना के और हाउसिंग स्कीम्स बना के बिल्कुल बंद कर दिया है, चोक कर दिया है कि फिर वो ओवरफ्लो होते हैं, फिर उनमें प्लास्टिक का इतना वेस्ट है कि पानी गुजर नहीं पाता। बिल्कुल तो सही। ये सब चीज़ें जो हमने की हैं कि हम रिवर के उसको कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप हीट वेव्स की बात कर रहे हैं तो हमने दरख्त काट दिए हैं। आप दरख्त जो है एक नेचुरल सिस्टम है जो गर्मी को भी कम करता है। आप एक नॉर्मल, आप एक थर्मामीटर आप खुली जगह पे रखें उसी शहर में और थोड़ा सा दूर एक दरख्त के नीचे रखें तो आपको टेम्परेचर में बहुत फर्क पता चलेगा। नॉट ओनली हमने दैट, दरख्त अगर काट आपने दिए जैसे हैं। कहा कि हमारे शुमाली इलाका जात में जब इस दफ़ा लैंडस्लाइडिंग हुई भरपूर बारिशों की वजह से, मानसून्स की वजह से, हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स लैंडस्लाइड्स के साथ आए और जब इसके ऊपर बहुत तशवीश थी, बहुत सारे रील्स कि भाई ये पत्थर कहाँ से आए हैं, आज तक तो हमने लैंडस्लाइड में इतना बड़ा पत्थर नहीं देखा। तो उसकी वजह भी यही थी कि क्योंकि हमने दरख्त काट दिए हैं तो दरख्तों की जड़ें जिस तरह मिट्टी को, ज़मीन को पकड़ कर रखती थीं, इन बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को, तोदों को टूटने से रोकती थीं, वो जो एक नेचुरल शील्ड थी हमने ख़त्म कर दी। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट। लेकिन हमारे यहाँ डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन का मतलब ये समझा जाता है कि जो मकान बह गए हैं, जो ज़मीन दरिया ने या पानी ने दोबारा रिक्लेम की, देखें आपने उसके रास्ते पे ज़मीन, आपने बिल्डिंग की, आपने कंक्रीट जंगल्स बनाए, आज पानी दोबारा वहाँ से गुजरा और अपने साथ सब कुछ सफाया करता हुआ वो जगह को उसने दोबारा क्लेम कर लिया। अभी भी मुझे नज़र ये आ रहा है कि रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि जैसे ही ये पानी उतरेगा हम उन्हीं जगहों पे असर नौ दोबारा उन्हीं मकानात की तामीर कर देंगे। क्या हम इन डिज़ास्टर्स से कुछ सीख रहे हैं अनम? क्या वो आपको जो एक वेकअप कॉल हमारे मुंतज़मीन को, हमारे इदारों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को मिलनी चाहिए, क्या हमें वो मिली है? मतलब आई रियली होप सो कि मिली हो, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि रिवर रिक्लेम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में ये भी हो रहा है कि जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अबाव अजदाद वाले फैमिली घर वहाँ, पर क्योंकि ग्लेशियर अब ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं तो वो रिवर भी ज़्यादा, उनका फ्लो ज़्यादा हो गया है, उन्होंने ज़्यादा वाटर की इंटेंसिटी हो गई है। तो हमें लोगों को, एक तो जिन्होंने इनरोचमेंट की है, पर वो लोग जो अब उस दरिया के रास्ते में आ गए हैं, हमें उनको भी रिलोकेट करना है। और ये कोई आसान काम नहीं है। आपने किसी को कहना कि आपका जो ख़ानदानी घर था, आप जो जहाँ पे आपकी फैमिली काफ़ी अरसे से 100 साल से रह रही हो, अब ये जगह आपने छोड़ देनी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसके पास सिर्फ मतलब एक चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम आ गया है कि आपने सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, आपकी कैपेसिटी होना, आपका ट्रस्ट डिविडेंड होना। देखें जब हुकूमत आपको एक जगह छोड़ने की बात कहेगी और आपको दूसरी जगह बसाने की बात कहेगी, यकीनन इसमें आपकी भी रिजर्वेशंस होंगी। ये काम, ये अमल इतना स्मूथ नहीं होता, तो इसमें आपके पास वो कैपेसिटी आनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि आज से 2 दहाइयाँ पहले अगर हमारे सामने दहशत गर्दी का अफरीद था और उसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया कि इससे हम लड़े कैसे, इससे हम जूझें कैसे, ये कोई आर्मी
नहीं है, ये किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज नहीं है, ये हम में ही मौजूद लोग हैं और एक गुरिल्ला फाइटिंग है, तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार किया। आज हमारा जो क्राइसिस है, जो हमारे सामने एक तरह से कहना चाहिए चैलेंज है, वो बहुत मुख्तलिफ है और उसके लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। बहुत शुक्रिया अनम मौजूद होने के लिए एंड फॉर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड प्रेशर कि ये काम हमारे आज के करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज़, क्योंकि ख़ास तौर पे दिल के मामलात के ऊपर असर नज़र रखना, उसके लिए ख्याल रखना बहुत अहम है। वील हैव अ वेरी स्पेशल सेगमेंट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।